दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए विभागीय रूप से निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति अगस्त में ही जारी की जा चुकी है। ऑलमोस्ट 3 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अब आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के एक बार फिर से विभागीय आदेश देखने को आप सभी को मिलेगा, जो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के जो है जारी किया गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें, यह भर्ती उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी। ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर यह भर्ती ना हो, सभी जिलों में होगी और जिलेवार पदों की संख्या की डिटेल जानकारी आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जो ऑफिशियल है उसी के अकॉर्डिंग आपके जिले में पद भरे जाएंगे और उस लिस्ट को अगर देखना आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई छोटी जो अपडेट होती है भर्ती से रिलेटेड वो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं की जा सकती, तो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को उससे अवगत करा दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और किन जिलों में अभी आवेदन फॉर्म भरने की इस प्रक्रिया को लेकर के इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक आप सभी लोग जानते हैं मात्र 4 जिलों में इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने वाली सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की गई हैं और वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का प्रोसेस जो है वो अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो बिड जेम पोर्टल पर अपलोड की गई थी, वो बिड अपलोड करने की अंतिम तिथियां समाप्त हो चुकी हैं। अब विभागीय स्तर से उन बिडों का जो है मूल्यांकन किया जा रहा है और त्रिस्तरीय मूल्यांकन के बाद सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंतिम रूप से कर दिया जाएगा। और जो अपडेट है आप सभी के लिए वो यही है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सबसे पहले आप सभी को पीलीभीत, सुल्तानपुर और देवरिया तथा संत कबीर नगर जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के जो है ऑफिशियल विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। यानी इन 4 जिलों में सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा सेवा योजन पोर्टल पर और यहाँ की जो जिला स्तरीय चयन समिति है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने को लेकर के इस सप्ताह में सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप से जो है आरए अवार्ड कर दिया जाएगा और आरए अवार्ड होते ही बीएसए की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाएगी और उसके बाद आवेदन के लिए लिंक उसी दिन से एक्टिवेट कर दिया जाएगा जिस दिन अखबारों में विज्ञप्ति आएगी सेवा योजन पोर्टल पर। तो यह चीजें बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हैं। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जिन जिलों में अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 तारीख को जो बैठक हुई थी 23 अक्टूबर को, उसमें उन 44 जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि जल्द से जल्द ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया जो है संबंधी कार्रवाई कंप्लीट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी को बता दें, जो अब महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है उन 44 जिलों से, वहां पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो है कार्रवाई आगे प्रोसीड ऑन कर दी गई है और बहुत जल्द सभी जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की ऑफिशियल विज्ञप्तियां आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलेंगी और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही जो है आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसी सप्ताह में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम
पायदान पर है वहां पर तो आवेदन फार्म शुरू हो जाएंगे इसी सप्ताह। लेकिन जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्या वहां पर जो विभागीय डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसी सप्ताह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी या अभी और इंतजार करना होगा? तो अभी दोस्तों आप सभी को बता दें, जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन जिलों में आप सब लोग नवंबर में आवेदन फार्म भरने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सभी को केवल फर्जी और फेक जानकारियां चाहिए। और कुछ लोग आपको बताएंगे कि इन जिलों में आवेदन फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दें, जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है, उन जिलों में अब नवंबर माह में आवेदन भरने की प्रक्रिया आप सभी लोग जो सपना देख रहे हैं वो पूरी नहीं होगी। हमने कहा था कि नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने आपकी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट की जाएगी, यह बिल्कुल श्योर है। तो आप सभी को बता दें, जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां पर इसी सप्ताह आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और जिन जिलों में अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो नवंबर माह में उन सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बाकी आपको कोई गुमराह करता है कि इतने जिलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो केवल और केवल आपको भ्रमित कर रहा है और ऑफिशियल अपडेट आपको बिल्कुल भी वो नहीं शेयर कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप सभी लोगों के लिए बस इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अभी केवल और केवल उन 4 जिलों में ही आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भरने का इंतजार करें, जहां के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाकी अन्य जिलों के लिए आप केवल और केवल इंतजार करें। अब बात कर लेते हैं कि अपने जिले में आवेदन फॉर्म कैसे देखें, कि हमारे जिले में आवेदन फॉर्म जो है भरने शुरू हुए या नहीं हुए। इससे पहले आप सभी को बता दें, जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं, उन जिलों के सभी साथी अपने जिले की जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की ऑफिशियल विज्ञप्ति के लिए डेली का न्यूज़पेपर देखते रहे। न्यूज़पेपर में ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी किए बिना किसी भी जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं होगा। और जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं होगा तब तक 100% किसी भी जिले में आवेदन नहीं शुरू होगा। यह मेरी आप सभी के साथ श्योरिटी और गारंटी है। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ऑफिशियल विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये एक विभागीय प्रोसेस है जो आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होगा, किसी के कहने मात्र से यहां पर कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि अपने जिले की हम कैसे देखेंगे कि हमारे जिले में आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिस भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वहां पर 24 घंटा पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे जिले के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। 24 घंटे पहले से टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाता है आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के। और उसे चेक कैसे करेंगे तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती, ये दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएंगी। और जितनी भी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती हैं सभी पर आवेदन जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग सेवा योजन पोर्टल पर पहुंचने के लिए अपने गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे सेवा योजन, और यहीं से आप अपने जिले के आवेदन फॉर्म का स्टेटस भी देख पाएंगे कि भरने शुरू हुए कि नहीं। और फिर सेवा योजन सर्च करने के बाद आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। और इस वाले इंटरफेस को जब आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके से होगा। जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो आप सभी के सामने इस तरीके से खुलेगा। और इस तरीके के जब ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने खुल करके आ जाएं तो यहां पर आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स लिखा हुआ है। जब इसे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस जो खुल करके सामने आएगा वहां आप सभी लोग देख सकते हैं वो अगला इंटरफेस इस तरीके से होगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं अगला इंटरफेस जो आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी जिनमें आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है सब खुल करके आप सभी के सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेज को स्क्रॉल अप करते हुए बिल्कुल बॉटम में जाना है। और बॉटम में पहुंचने के बाद यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरीके से पेजिंग शो हो रही होगी। ये वाली जो पेजिंग है ये शो हो रही होगी। इस पेजिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अंतिम पेज लिखा हुआ है। इस अंतिम पेज को क्लिक करेंगे और जब अंतिम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अंतिम पेज खुल करके आएगा वहां पर जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं जिनमें 24 घंटे बाद आवेदन फॉर्म भरने शुरू होने होते हैं वहां पर टाइम का काउंटडाउन चलता रहता है। और वहां से आप अपने जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म की जो है प्रक्रिया को चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे जिले में आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ।
यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके का टाइम काउंटडाउन चल रहा होगा आवेदन फार्म प्रक्रिया को लेकर के। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, और लिखा होगा इस पद के लिए 7 घंटे 16 मिनट के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का ये काउंटडाउन 24 घंटे से शुरू होता है और माइनस होता रहता है। जब ये यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ रिक्त के विवरण के पास में आवेदन करे का ऑप्शन आएगा और उससे आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसे आप अपने जिले के आवेदन फार्म के बारे में चेक कर सकते हैं और भ्रामक जानकारियों से बच सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सेवा योजना पोर्टल पर आईडी जिन अभ्यर्थियों की नहीं है, क्या वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या है उसके बारे में अगला प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जितने भी आवेदन किए होते हैं उन सभी के लिए सेवा योजना पोर्टल पर आप सभी की एक वैलिड आईडी क्रिएट होनी चाहिए। और आईडी बनाने में इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के द्वारा आईडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं। साइबर कैफे पर कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी आईडी नहीं बन पाई है। तो आप सभी को बता दें सेवा योजना पोर्टल पर आईडी बनाने में इस समय अगर दिक्कत आ रही है तो आधार के वेरिफिकेशन को लेकर के आ रही है। जो सेवा योजना पोर्टल की समस्या नहीं है, आधार की यूआईडी की समस्या है। और ऐसे में आधार यूआईडी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करके आप अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास कर सकते हैं, या आप जिला सेवा योजना कार्यालय में जाकर के ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पर 2 अधिकारी आपको बैठे मिलेंगे और उनसे संपर्क करके आप अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है सेवा योजना पोर्टल पर कंप्लीट होनी चाहिए। जो डिटेल भरने के 9 स्टेप आते हैं वो पूरे के पूरे सभी स्टेप आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म कर लें। अगर आपकी वैलिड आईडी है आप आवेदन भर पाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रयास करते रहें, आपकी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आईडी बन जाएगी। और आप अगर अभी नहीं बना पा रहे हैं तो आवेदन फॉर्म भरते समय भी आप अपनी सेवा योजना पोर्टल पर आईडी और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी का आवेदन फॉर्म इसमें होगा और नौकरी होगी। कुछ नकारात्मक लोग ये कह रहे हैं कि ये नौकरी जो बात की जा रही नौकरी की वो भर्ती ही नहीं आने वाली है। दोस्तों भर्ती आएगी, 100% आएगी, हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हमें विभागीय अपडेट है, इसलिए ये आपके साथ हम 100% कह रहे हैं। बाकी जो लोग कह रहे हैं भर्ती नहीं आएगी, वो लोग अगर भर्ती आती है तो आवेदन ही ना करें, सबसे बेहतर होगा। किसी अन्य भाई बहन का हमारे कल्याण हो जाएगा इस भर्ती में। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।